अस्सलाम वालेकुम गाइस। मैंने अपने इंडिकेटर्स में जो एडिशन किया है उसमें मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ और ये भी दिखाना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर बेहतर क्या हो गया। तो जैसे सपोज़ करें ये एंट्री आ रही है भी बहुत अच्छे टाइम पे ही मैं रिकॉर्डिंग पे शुरू किए मैंने ये बाई के सिग्नल बन रहा है, पर मुझे एंट्री लेनी है यहाँ पे एंट्री लेनी है ना, इस जगह पे। तो ये मार्केट अभी थोड़ी सी निकल गई है, तकरीबन एंट्री पॉइंट से लेके स्टॉप लॉस पॉइंट जो है वो बन रहा है $16 और टोटल वैल्यूएशन जो लॉन्ग की बन रही है वो बन रही है $78 की, यानी प्रॉफिट हमारा $78.92 होना चाहिए या इससे कम होगा तकरीबन इतना ही $70 के आसपास होगा। इसमें लॉन्ग का स्टॉप लॉस ये रहेगा और हमारी एंट्री ये रहेगी और टारगेट ये होगा। सही है, मूवमेंट अच्छी है। ये ट्रेड अगर लेना चाहो तो आप ले सकते हो, पर ट्रेंड को देखते हुए। यहाँ पे 4 घंटे खोल लेता हूँ मैं ताकि सही से ट्रेंड का अंदाज़ा हो जाए। वैसे इंडिकेटर ने बाय तो कह दिया है और नीचे भी थोड़ी मूवमेंट ग्रीन की ही दिख रही है, पर मज़ीद देखना होगा इसको। मैंने आज अपने चैनल के लिए एक लोगो बनाया है यहाँ पे और अपने यूट्यूब चैनल पे भी यही लोगो लगा दिया, बुल और ट्रेड एजुकेशन के नाम से, ट्रेड एजुकेटर के नाम से अपने चैनल को क्रिएट किया था मैंने। नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है, इंडिकेटर का भी लोड ज़्यादा है। असल में मैं इसको पहले सेशन को बंद कर लेता हूँ। यहाँ पे ये सेशन ब्रेक कर देता हूँ। तो यहाँ देखिए वीआईपी एंट्री मिल रही है हमें। स्टॉप लॉस 4 घंटे में ये बता रहा है, अगर 4 घंटे वाले करना चाहें तो ये 4 घंटे का स्टॉप लॉस ये रहेगा, एंट्री यहाँ पे होगी और टारगेट वही जो हमारा है सेम यहाँ पे रहेगा। और अगर ये टारगेट टूट जाता है तो और भी बढ़ा सकते हैं, 2600 तक कर सकते हैं, 2650 या उससे ऊपर रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री मिल तो रही है अच्छी। इस जगह पे बाई की एंट्री बहुत अच्छी बनी हुई है इस वक्त। कम से कम मार्केट 2500 तक तो जाएगी, 2520 तक या उससे ऊपर तक तो जानी चाहिए, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग बाय के सिग्नल बन रहे हैं यहाँ पे। ये देखें, इस तरह के सिग्नल्स जो हैं बहुत अच्छी तरीके से मूवमेंट कर रही है मार्केट। यहाँ पे दो इंडिकेटरों ने तो हमें दे दिया है सिग्नल, एक ये है और एक ये डीएमआई है। बाकी यहाँ पे भी ये आरएसआई ऊपर की तरफ आ रहा है और एमएसीडी तो चली ग्रीन पे रहा था, तो ये यहाँ से 0 पॉइंट को क्रॉस करता हुआ ऊपर की तरफ आएगा। तो ये अच्छा पॉइंट है बाई की ट्रेड लगाने के लिए। अच्छा, एडिशन क्या किया और मज़ीद इसके अलावा इसके अंदर मैंने यहाँ पे
मैं चाह रहा था कि ये जो फिबोनाची है ये एक ही बटन पे ऑन ऑफ हो। असल में वजह ये थी कि ये जो मार्केट थी ना, ये मार्केट पे बहुत ज़्यादा लाइंस हो गई थी और स्क्रिप्ट जो थी वो कोलैप्स कर रही थी बार बार। तो इंडिकेटर के ऊपर भी कोई लोड ना पड़े, इसलिए मैंने इसको ऑन ऑफ पे रखा। इससे फ़ायदा ये हुआ कि हम ऑन भी कर सकते हैं, जब देखना चाहेंगे तो हम ऑन कर लेंगे मार्केट को, बाकी फिर ऑफ़ कर देंगे। यहाँ से वापसी बंद कर देते हैं। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही 2-4 घंटे पहले एक वीडियो बनाई जिसके अंदर मैंने ट्रेड लाइन खींचना बताई, किस तरीके से सही तरीके से ट्रेड लाइन को खींचा जाता है। मज़ेदारी तब है जब ये ट्रेड लाइन खुद ही बन जाए और उसकी सेटिंग्स यहाँ पे आए, इस जगह पे, यहाँ पे शो हो वो ट्रेड सेटिंग्स इस एरिया में। ये जो क्रॉसिंग हाई लो ट्रेंड चेंज लिखा है ना, इस जगह पे यहाँ पे ट्रेंड लाइन की सेटिंग्स हो और यहाँ से ये ऑटोमेटिकली ट्रेंड लाइन बने। इसको एक बार मैं बंद कर दूँ ताकि शो हो। इस जगह में ऑटोमेटिकली ट्रेंड लाइन बने ताकि हमें ज़रूरत ना पड़े ट्रेंड लाइन बनाने की, खुद ब खुद बन जाए। तो वो भी हो जाएगा इंशाल्लाह, करना शुरू कर दूँगा इसके ऊपर भी काम में। और इसके अलावा इसके अंदर मज़ीद ये ऐड किया मैंने कि यहाँ पे ये जो EMA 200 है, ये 200 और EMA कलर सिंबल ये मैंने कर दिए बंद। ये यहाँ से डिस्प्ले इसका कर दिया ऑफ, इस जगह पे इसको कर दिया डिस्प्ले ऑफ, इसको और इसको। अब ये डिस्प्ले तो ऑफ है तो मुझे पता कैसे लगेगा कि 200 EMA कहाँ है और 300 EMA कहाँ है, 200 EMA कहाँ है, 44 कहाँ है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लेबल बना दिए, ये लेबल है, इस जगह पे 200 EMA है और इस जगह पे 44 है। और इसका फ़ायदा ये है कि ये 1 डे से स्टार्ट होता है, यानी वन डे की वैल्यूएशन है, ये 1 डे की ट्रेड लाइन है। ये भले आप 1 घंटे पे भी रख लेंगे ना तो भी वही वैल्यूएशन आएगी जो वन डे पे आती है, क्योंकि मैंने इसकी टाइम फ्रेम को मैंने 1 डे पे मैच किया है। यहाँ पे देखें 200 3390 और 1 डे पे भी रखेंगे तो 3390 ही आएगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे इसमें। तो ये जो रीपेंट और रीपेंट वाले जो इश्यूज़ होते हैं वो उस चीज़ को मैंने थोड़ा बेहतर किया है कि ये रिपेंट ना हो, ताकि अगर टाइम फ्रेम हम चेंज करें तो ये 200 ही रहे और ट्रेड लाइन ही बनी रहे। ऐसा ना हो कि चेंजेस आ जाएं और हमें परेशानी हो बाद में। तो ये बड़ा वाज़े इसके अंदर देखा गया है, इसको रखा इस तरीके से सेट किया है मैंने कि ये एक तो कोलैप्स भी ना करे बार बार, और कोलैप्स करेगी अगर हमारे इंडिकेटर कोलैप्स करते रहेंगे तो हमें एंट्रीज सही नहीं मिलेंगी। इंटरनेट का इशू यहाँ पे रहता है जिस जगह मैं हूँ, तो सॉरी बार बार सेट करना पड़ता है इसको, नो आइडिया ऐसा क्यों होता है।
सॉरी गाइस, इंटरनेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है। मुझे लग रहा है ये रिकॉर्डिंग मुझे यहीं रोकनी पड़ेगी, पॉज कर दे। जी तो गाइस, मैंने रिकॉर्डिंग चालू कर दी है और इंडिकेटर को भी ऑन कर दिया। इसके अंदर मज़ेदारी ये है कि मैंने इसको तो ऑफ़ कर दिया, और ये जो कलर्स है ना, ये कलर्स, ये जो 3 कलर है वो इस पे शो होंगे। ये जो मैंने लेबल बनाए हैं 200 और 44 के लेबल, ये जब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी तो ये ऑटोमेटिकली ग्रीन हो जाएंगे और वैसे ही ये रेड हो जाएंगे, और अगर कोई एरर आ रहा होगा तो ये वाइट हो जाएंगे। एरर तो ना होने के बराबर ही है, तो एरर वाली कोई चीज़ मैंने इसमें रखी नहीं। और अगर एरर आते भी हैं तो फिर वो रीपेंट इश्यूज़ होते हैं कि वो रीपेंट नहीं कर रहा होता, तो इसलिए एरर्स दे रहा होता है बार बार। या सिक्योरिटी का जो है कोई टाइम फ्रेम को ही जो है एरर शो कर रहा होता है। और तो गाइस, इसके अंदर मैं आपको ये भी दिखाना चाह रहा था कि ये जो लॉन्ग एंट्री है, ये पहले गलत आ रही थी, अब बिल्कुल सही है। ये एंट्री जो है बिल्कुल सही दिखा रहा है, और ये रिपेंट नहीं होगी। ये भले मार्केट इतनी ऊपर भी चली जाए तो ये एंट्री एंट्री ही रहेगी। भले ये कैंडल ऊपर इसकी तरफ बनने लग जाए, ऊपर बनने कितनी भी ऊपर चले जाए, एंट्री पर यहीं पे रहेगी ये, और ये टारगेट भी यहीं रहेगा। जब ये टूट जाएगा तो इसके ऊपर एक और टारगेट बन जाएगा ऑटोमेटिकली इस जगह पे लॉन्ग का। यहाँ पे जो भी मैंने वैल्यूज़ रखी हुई हैं उसके हिसाब से टारगेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा।
और यहाँ पे ये स्टॉप लॉस हर कैंडल के बैक साइड पहले वाली कैंडल का लो होता है, तो ये हमेशा पीछे ही चलेगा और ट्रेल होता चला जाएगा। ये एंट्री ट्रेल नहीं होगी, ये सिर्फ एंट्री ट्रेल नहीं होगी। और लॉन्ग टारगेट जो है हाई पे सिर्फ ट्रेल होगा। जब ये एक दिन ख़त्म हो जाएगा और दूसरा दिन अपना हाई बनाएगा, तो ये वहाँ पे ट्रेल हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली हाई ऊपर चला जाएगा। तो ये इस तरीके से बनाया है मैंने। और मज़ीद ये जो इसके अंदर लाइटें दिख रही हैं, ये जो गोल गोल से अंडे हैं जो छोटे छोटे से, ये इंडिकेट कर रहे होते हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। अब जैसे 61 पे RSI 1 आवर वाला जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वो ग्रीन शो कर रहा है। और जैसे ही ADX देखें जैसे रेड है, तो वो खुद खुद उसकी वैल्यूएशन भी रेड है और उसका इंडिकेटर भी, मतलब जो लोगो है वो भी रेड आ रहा है। इसके अलावा मार्केट की वैल्यूएशन देखें 0.22% है, ऊपर की तरफ जा रही है, तो देखें ये ऊपर की तरफ शो कर रहा है और ग्रीन भी बता रहा है। तो इसके अंदर ये फ़ायदा है। इसके अलावा असल में बहुत सारी चीज़ों को बनाना होता है और बनाई भी होती हैं, तो उन चीज़ों को डिटेल में बताना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और हाँ, ये दबाने से, ये शायद मैंने पहले बताया होगा, ये जो वैल्यूज़ हैं, ये जो इंडिकेटर में ये जो लेबल्स हैं, ये ख़त्म हो जाएंगे और इसकी जगह जो मैंने पहले बनाया था वो दिखने लग जाएगा। जैसे ये इसमें थोड़ा सा मसला हो रहा था कि इसमें शो नहीं हो रहा था जिस वक्त हमें शो करना है, जैसे ये शो नहीं हो रहा था ना, ये इश्यूज़ आ रहे थे। तो इसीलिए मैंने दोनों को ही रखा, ताकि जिनको जो आसानी लगे वो वैसा ही रख ले। तो मुझे ये बेहतर लगा, तो मैंने इसको सेट कर लिया। ये ज़्यादा वैलिड भी है और समझ में भी आ रहा है कि भाई ये मेरा स्टॉप लॉस है, ये एंट्री है और ये लॉन्ग का टारगेट है। और दोपहर में मैंने इसको ट्राई भी किया था, तो इसमें प्रॉफिट लिया मैंने थोड़ा बहुत, क्योंकि मुझे मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, तो इसलिए मैंने छोटी एंट्री लेके और प्रॉफिट में क्लोज़ कर दी। तो गाइस, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, 15 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं, तो मज़ीद इसके अंदर मैं ये डालूँगा। और आपका क्या इसके अंदर कहना होगा कि मुझे बता दें कि अगर मैं इसके अंदर ऑटोमेटिकली ट्रेंड लाइन 1 मंथ की उस पर वैल्यूज़ पर, हायर हाई पर और लोएस्ट लो पर 6 महीने का लो लूँ, और यहाँ से ये ट्रेंड लाइन ऑटोमेटिकली खिंच जाए, खुद ब खुद खींचे, मैं ना खींचूँ, खुद ब खुद खींचती चली जाए, 6 महीने का गैप लेके, 6 महीने का लो और 6 महीने का ये लो, ऑटोमेटिकली जो लो से लो रहेगा वो ट्रेंड लाइन बन जाए। और यहाँ ऊपर भी ऑटोमेटिकली ही जैसे ये ट्रेंड लाइन बन जाए इस जगह पे, यहाँ पे ये लोएस्ट लो, ये हायर हाई है 2 महीने का, पिछले 2 महीनों का, तो यहाँ से ऑटोमेटिकली एक ट्रेंड लाइन बन जाए खुद ब खुद। हमें सिर्फ यहाँ से, जैसे हम ये बाकी इंडिकेटर्स को ऑन ऑफ कर रहे हैं, इसी तरीके से ऑन ऑफ कर सकें, वह इस जगह ये सेटिंग्स हो जाएंगी। तो ये भी बड़ा बेस्ट मूव रहेगा स्ट्रेटजी में। और इसके अलावा मैंने ये इंडिकेटर्स बताए कि ये EMA को, सॉरी, फिबोनाची को मैंने 1 बटन पे कर दिया ताकि ऑन ऑफ हो सके। हमें कभी ज़रूरत नहीं भी पड़ती तो हम उसको बंद करना चाहते हैं तो होता नहीं है। और बाकी ये प्रोफाइल, वॉल्यूम प्रोफाइल को भी मैंने बंद कर दिया है, ताकि जब ज़रूरत ना हो हमें तो हम उसको बंद कर दें, और जब ज़रूरत हो तो वो ऑटोमेटिकली शो हो जाए। तो यहाँ पे अभी ये देखें, ये कोलैप्स कर रही है थोड़ी सी, नहीं कोलैप्स नहीं हो रहा, 1 मंथ का चार्ट खोला हुआ है असल में, 1 मंथ का चार्ट खोला हुआ है इसलिए ऐसा कर रहा है ये इंडिकेटर। बाकी जो मैं दिखा रहा था
वो मैं दिखा देता हूँ। ये देखें, ये प्रोफाइल इंडिकेटर है। इसके अंदर मकसद काफ़ी सारे इंडिकेटर्स को मैंने मिलाकर एक मजमुआ बनाया, जिसके अंदर आपको सिर्फ ऑन ऑफ करने की ज़रूरत पड़ेगी, इंडिकेटर मज़ीद इसमें शामिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओवरऑल सारी ही चीज़ें हैं, जो सारी चीज़ें एक साथ खोल देंगे तो फिर स्क्रिप्ट कोलैप करेगी, तो इसलिए हमें सारी चीज़ें एक साथ नहीं खोलनी। जो चीज़ें ज़रूरत की हैं सिर्फ वही ऑन रखें तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी इसके अंदर स्टॉप लॉस, ये एक्सटेंड लाइन स्टॉप लॉस की है, टारगेट लाइन की। हाँ, ये आज मैंने चीज़ डाली है इसके अंदर कि यही जो मैंने इंडिकेटर बनाया है, ये जो सॉरी ये जो लाइन है, ये जो है, ये जो टारगेट और एंट्री लाइन है, इसकी लाइनों को एक्सटेंडेड करना, यानी इस इन लाइनों को पूरी तरीके से पीछे तक कवर करना। ये देखें इस तरीके से। वैसे वही ज़्यादा बेहतर था जो मैंने पहले इसको डिफ़ॉल्ट रखा हुआ है। बाकी आप एक्सटेंड करना चाहें तो ये लेफ़्ट साइड में एक्सटेंड हो सकती हैं लाइनें। तो ओके, मैं इसको वापसी वैसे ही कर देता हूँ जैसी थी, नॉन कर देता हूँ, बंद कर दिया हमने। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको और अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मिले।